कैसा हो कि हम घड़ी को आगे पीछे करें और दिन का हिसाब किताब छोटा और बड़ा हो जाए। एक्चुअली आपने अपनी दादी नानी को कहते सुना होगा, खासकर सर्दियों में, कि दिन छोटे हो गए। तो दिन यानी रोशनी का यही हिसाब किताब कई देश सालों से डे लाइट सेविंग टाइम के नाम पर करते आ रहे हैं। अमेरिका जैसे विश्व के 70 ऐसे देश हैं जहां ये प्रयोग लंबे समय से चल रहा है। क्या आपको भी लगता है कि दिन के 24 घंटे कम हैं? अमेरिका को भी ये सवाल परेशान कर रहा है। इसलिए अमेरिकी सीनेट ने ऐसे ही एक बिल पर अपनी सहमति जताई है। इसे सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट का नाम दिया गया, जो देश भर की रफ्तार बढ़ा देगा। कई देश साल में 2 बार घड़ी की सुई में बदलाव करते आ रहे हैं, जिससे सनलाइट में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। दरअसल डे लाइट सेविंग टाइम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 19वीं सदी के दौरान आया। इसके पीछे की वजह संसाधनों की कमी और ज्यादा सनलाइट का इस्तेमाल रहा। जर्मनी पहला ऐसा देश है जिसने डे लाइट सेविंग को अपनाया। उसने पहले विश्व युद्ध के दौरान ही ऊर्जा को बचाने के मकसद से ये कदम उठाया। चलिए अब ये समझते हैं कि डे लाइट सेविंग टाइम काम कैसे करता है। डे लाइट सेविंग टाइम को आसान भाषा में समझें तो गर्मियों में घड़ी 1 घंटे आगे कर दी जाती है, जिससे दिन भर के कामकाज को और आसानी से पूरा किया जा सके। वहीं सर्दियों में ये घड़ी की सुई 1 घंटे पीछे कर दी जाती है। ऐसा मार्च और नवंबर महीने के बीच में किया जाता है। 2022 में भी डे लाइट सेविंग टाइम का शेड्यूल मार्च 13 से नवंबर 6 तक का है। इसे आम बोलचाल में स्प्रिंग फॉरवर्ड और फॉल बैक कहते हैं। तो भाई क्या समझे, इससे आपको दिन में 24 घंटे की जगह 25 घंटे नहीं मिलेंगे, लेकिन रोशनी के हिसाब से काम पहले शुरू होगा। हमारे देश में घड़ी की सुई हम आगे पीछे नहीं करते, लेकिन हाँ, शहरों में स्कूल से लेकर गांव में खेती तक सब रोशनी के हिसाब से जल्दी शुरू हो जाता है। दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड टाइम जोन का इस्तेमाल होता है, जो पृथ्वी की घूमने की गति के आधार पर तय किया गया है। इसी तरह अलग अलग 24 टाइम जोन बांटे गए हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से तय होते हैं। भारत इस स्टैंडर्ड टाइम जोन से 5.5 घंटे आगे है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डे लाइट सेविंग टाइम की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए हमें एक बार ग्लोब पर नजर डालनी होगी। इक्वेटर के पास के देशों में डे लाइट सेविंग टाइम का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ दिन और रात के बीच का फर्क बहुत नहीं है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं तो असर दिखने लगता है। अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दिन बड़े होने का फायदा घड़ी को 1 घंटे आगे कर लिया जाता है। दिन के सभी कामकाज थोड़ा पहले खत्म भी हो जाते हैं और इसमें ऊर्जा की बचत भी हो जाती है। लोगों की डिमांड है कि एक टाइम में रहा जाए, जैसा हम इंडिया में एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं। तो अमेरिका में नया बिल पारित होते ही मार्च 2023 से डे लाइट सेविंग टाइम को परमानेंट किया जाएगा, यानी अब लोगों को 2 बार घड़ी में समय बदलना नहीं पड़ेगा। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।